नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। हरियाणा में सुबह 7 बजे से ही जोरों शोरों से वोटिंग चल रही है। 4 बजे तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 54.3% जो है मतदान हो चुका है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, सुबह से ही हरियाणा के अंदर जो वोटिंग चल रही है इसमें अलग अलग जगहों से कहीं झड़प की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं पर पथराव तक की घटना भी इस चुनाव में हो चुकी है। जहां एक तरफ निगाहें थी कि जम्मू कश्मीर का 3 चरणों का जो चुनाव है क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा या फिर नहीं, तो यहां पर जम्मू कश्मीर में तो तीनों चरण का चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। एक दो हालांकि घटनाएं देखने को मिली थी किश्तवाड़ में, लेकिन हरियाणा में बिल्कुल ही इसका उलट मामला देखने को मिल रहा है। कहीं पर पथराव हो रहा है तो कहीं पर चाकू चलाया जा रहा है, तो कहीं पर ईवीएम को उठा करके पटक पटक के तोड़ दिया जा रहा है। जी हां, ऐसी घटनाएं सुबह से ही सामने आ रही है। हिसार की बात की जाए तो हिसार में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प सामने आई है। तो वहीं दूसरी तरफ नूह से जो खबर सामने आई है, नूह में जो है पथराव हुआ है। जी हां, आपको तमाम अपडेट्स दे दें, पूरे हरियाणा से अलग अलग अपडेट्स इस समय सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो अभी जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, महेंद्रगढ़ के बूथ नंबर 128 पर एक व्यक्ति ने जो है वोट डालने के बाद ईवीएम को 3 बार उठाकर जो है पटक दिया और पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को साथ में ले गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, पानीपत में मतदान के बीच में जो है चाकू तक चल गया। जी हां, इसराना विधानसभा के गांव नोहरा में बूथ पर वोटिंग को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक को चाकू मारा गया। इसी बीच पंचकुला की अगर बात की जाए तो पंचकुला में बीजेपी और कांग्रेस के वर्करों में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में जो है नारों को लेकर के जो है जोरदार बहस हुई। पार्टी बूथ पर जो है भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस नेता बिश्नोई की पत्नी को देखकर जो है नारे लगा रहे थे, फिर कांग्रेस वर्करों ने वहां पर नारे लगाना शुरू कर दिया, तो आपस में झड़प हो गई। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि फतेहाबाद में मतदान केंद्र पर हंगामा हुआ। इनोला बसपा उम्मीदवार की प्रिजाइडिंग अधिकारी के साथ जो है जमकर बहस हुई। आरोप लगाया गया कि यहां पर जो है बाकियों को बिना परमिशन जो है मतदान केंद्र में प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो तमाम झड़पें जो हैं वो यहां पर सामने आ रही हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो नूह से यहां पर खबर सामने आई है कि नूह में वोटिंग के दौरान जो है 3 जगह पर बवाल हुआ है। नूह जो हमेशा से खबरों में रहता है, पिछले साल भी काफी ज्यादा चर्चा में रहा था नूह, जब सावन के महीने में जिस तरीके से वहां पर जो है गोलियां चलाई गई थी, पथराव हुआ था मंदिर के ऊपर, शिव मंदिर के ऊपर। नूह से जो खबर सामने आ रही है, यहां पर कांग्रेस, इनलो बसपा और निर्दलीय उम्मीदवार यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के समर्थकों के बीच में पथराव तक हो गया। जी हां, आपको बता दें कि पथराव की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई और पथराव में 2 लोग जो है वो घायल हुए हैं। बवाल को देखते हुए चंदेनी, ख्वाजा कलां और गुलालता में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ एक और यहां पर विजुअल देखने को मिला, जब देर सुबह जो है वोट डालने के लिए पहुंचे नवीन जिंदल, बीजेपी के जो सांसद हैं नवीन जिंदल, घोड़े पर सवार होकर के जो है मतदान करने वहां पर पहुंचे थे। जैसा कि देखा जाता है कि जब भी मतदान हो, कोई जो है शादी के तुरंत बाद पहुंच जाता है वहां पर मतदान करने के लिए शेरवानी पहन करके, तो वैसे ही आज बीजेपी सांसद नवीन जिंदल को देखा गया कि घोड़े पर सवार होकर के वो मतदान करने पहुंचे थे। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि सोनीपत में मतदान केंद्र पर जो है कवरिंग एजेंट बदलने पर विवाद हो गया। यहां पर कांग्रेस कैंडिडेट जगबीर मलिक भी पहुंचे थे, उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई है। और इसके साथ एक जगह वोट डालने को लेकर झगड़ा हुआ, इसमें भी 2 लोगों को चोटें जो है यहां पर आई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हिसार में पूर्व वित्त मंत्री और नारनौल से भाजपा कैंडिडेट कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के समर्थक जो है वो आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात गुस्से चले, एक दूसरे पर बोगस वोटिंग करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि रोहतक के महम से हरियाणा जनसेवक पार्टी यानी कि एचजेपी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक बलराज कुंडू ने कांग्रेस कैंडिडेट बलराम दांगी के पिता पर हमले का आरोप लगाया। धक्का मुक्की में उनके कपड़े भी फटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिंद के जुलाना, जहां जो बेहद इस बार हॉट सीट है, जिंद के जुलाना में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिली और बूथ कैप्चरिंग की शिकायत के बाद जो है भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। इस बीच धक्का मुक्की भी वहां पर हुई है। तो यहां पर लगातार सुबह से ही झड़प की खबरें जो है सामने आ रही हैं, लेकिन इसी बीच 4 बजे तक 54.3% मतदान जो है वो हो चुका है। सबसे ज्यादा वोटिंग जो है 63% वो यमुनानगर में हुई है, जिसके बाद नूह, जहां से पथराव की खबर सामने आई, वहां पर 60.6% मतदान हुआ है और कैथल में 60.4% मतदान हुआ है। वहीं सबसे कम वोटिंग जो है वो फरीदाबाद में हुई है, 44.2%। ये आंकड़ा 4 बजे तक का है। हालांकि आपको बता दें अभी समय बाकी है, 6 बजे तक जो है वोटिंग होगी। अभी तक जो है
1 करोड़ से ज़्यादा मतदाता जो हैं वो अभी तक मतदान कर चुके हैं और देर शाम को एग्जिट पोल भी सामने आएगा और उसके बाद 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर चुनावों के रिजल्ट के साथ ही यहाँ पर भी जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सुबह से ही लगातार झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। जो माना जा रहा था कि हरियाणा में भी क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होगा, लोगों की नज़रें जम्मू कश्मीर चुनाव पर टिकी रही, लेकिन हरियाणा से जो खबर आज सामने आई, एक तरफ जहां पर वोट डाले जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों में इस तरीके की झड़पें जो है जारी थी। कहीं पर चाकू निकाला गया, कहीं पर पथराव किया गया, तो कहीं पर जो है आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए। बहरहाल अब देखना होगा कि शाम 6 बजे तक आखिरकार कितनी वोटिंग होती है। ईसीआई जो यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आंकड़े जारी करेगी उसमें आखिरी आंकड़े में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन देखना होगा कि क्या जम्मू कश्मीर के वोटिंग परसेंटेज को क्रॉस कर पाएगा हरियाणा या फिर नहीं। बहरहाल देखना होगा। यहां पर आपको क्या लग रहा है इस पूरी खबर पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।